आज हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, इस डायग्राम को हम कहते हैं वेटेड ग्राफ। अब वेटेड ग्राफ का मतलब क्या है या वेटेड ग्राफ के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हम समझते हैं। वेटेड ग्राफ के अंदर टोटल 3 कंपोनेंट्स होता है जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला कंपोनेंट इज वेट्स, सेकेंड कंपोनेंट इज वर्टाइसेस एंड थर्ड कंपोनेंट इज एजेस। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है। ये जो ए बी सी डी ई एफ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वर्टाइसेस है, ओके। और ये जो लाइंस तुम्हें दिखाई दे रही है विच आर कनेक्टिंग दीज वर्टाइसेस, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज एजेस, ठीक है। और इन लाइंस के ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं अलग अलग, इन नंबर्स को हम कहते हैं वेट्स। इन नंबर्स को कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें ये समझ गया कि वेटेड ग्राफ का मतलब क्या होता है, राइट। अब हम ये समझते हैं कि स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होता है। स्पैनिंग ट्री का मतलब ये जो वेटेड ग्राफ है, इस वेटेड ग्राफ का सब ग्राफ, ठीक है। अब स्पैनिंग ट्री का मतलब इस वेटेड ग्राफ का सब ग्राफ, बट एक ऐसा सब ग्राफ विच फॉलोज few conditions. Which are these conditions? These two are these conditions. First condition is no loop. Second condition is सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड और कवर्ड होने चाहिए। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या। रिलैक्स, चिल, calm yourself down. Okay? Example. Check this out. This is a spanning tree. क्यों? क्योंकि ये इस वेटेड ग्राफ का सब ग्राफ है। मैं यहाँ पे नंबर्स भी ऐड कर देता हूँ, सो यू वुड बी लाइक यू वुड फील अ बिट रिलैक्स्ड एंड वेयर स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो नाउ बेसिकली दिस इज अ वेटेड ग्राफ एंड दिस इज अ सब वेटेड ग्राफ, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कि यहाँ पे इस सब वेटेड ग्राफ के अंदर कोई भी लूप नहीं है। लूप का मतलब क्या होता है, ये एक लूप है, ये एक लूप है, ये एक लूप है, ये एक लूप है, बट यहाँ पे कोई लूप ही नहीं है क्योंकि यहाँ का वायर तो मैंने गायब कर दिया, मैंने खा लिया, राइट। तो देयर इज नो लूप। एंड नाउ व्हाट इज द थर्ड कंडीशन, सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड एंड कवर्ड होने चाहिए। सारे वर्टाइसेस कवर्ड होने चाहिए, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले देखो कितने वर्टाइसेस हैं, ए बी सी डी ई एफ, ओके। ये सारे के सारे वर्टाइसेस हैं, वही सारे के सारे वर्टाइसेस यहाँ पे है। मतलब बेसिकली सारे के सारे वर्टाइसेस कवर्ड है, सारे के सारे वर्टाइसेस को मैंने इंक्लूड किया है। इसी का मतलब होता है सारे के सारे वर्टाइसेस कवर्ड होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड होने चाहिए। देखो सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई वर्टाइस कहीं और दारू पी के टुन होके बैठा है, ऐसा नहीं है। ऑल वर्टाइसेस आर कनेक्टेड एज यू कैन सी। तो बेसिकली दिस वेटेड सबग्राफ मीट्स ऑल दीज कंडीशंस एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज अ स्पैनिंग ट्री, ओके। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ला 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 ला, right, let's add weight also to it so you won't be confused and weird stuff like that. This is a spanning tree. Why? Because this spanning tree fulfills all the conditions, all these conditions. There is no loop and जो तुम्हारा दूसरा कंडीशन है वो भी ये फुलफिल कर रही है, विच इज सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड एंड कवर्ड होने चाहिए। सारे के सारे वर्टाइसेस कवर्ड है। देखो ए बी सी डी ई एफ जी, आई मीन ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, सारे के सारे वर्टाइसेस कवर्ड है एंड सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड है। देयर इज नो डिफरेंट वर्टाइस जो कहीं इस चीज को छोड़ के कहीं बैठा हुआ है दारू पी के टुन, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड है, सारे के सारे वर्टाइसेस कवर्ड है, देयर इज नो लूप
and that is the reason why this is a spanning tree. Yeah. Okay. अब आगे बढ़ते हैं. अब ये जो दो स्पैनिंग ट्रीज मैंने एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन दो स्पैनिंग ट्रीज में से सबसे कम कॉस्ट किसका है, मिनिमम कॉस्ट किसका है. लेट्स कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दीज टू स्पैनिंग ट्रीज. 5, 5, 10, 15, 25 and 6, that is 31. Okay, तो बेसिकली इस स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट है 31. एंड व्हाट अबाउट दिस स्पैनिंग ट्री, 5, 5 यानी कि 10, 20, 26 एंड 34. तो बेसिकली कम से कम कॉस्ट इस स्पैनिंग ट्री का है. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उन एग्जाम्पल्स में से ये है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. राइट नाउ द थिंग इज दैट कि ये जो वेटेड ग्राफ है, इस वेटेड ग्राफ के बस यही दो स्पैनिंग ट्रीज नहीं है. इस वेटेड ग्राफ के बहुत सारे अलग अलग स्पैनिंग ट्रीज निकल सकते हैं. ये दो तो बस मैंने तुम लोग को समझाने के लिए एज एन एग्जाम्पल निकाल के दिखाया. इस वेटेड ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज निकल सकते हैं और उनमें से एक होगा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, जिसका कॉस्ट सबसे कम होगा. राइट तो अभी अगर मुझे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना है इस वेटेड ग्राफ का, तो क्या उसके लिए मुझे इतने सारे स्पैनिंग ट्रीज ढूंढने पड़ेंगे और फिर उन सब स्पैनिंग ट्रीज का कॉस्ट निकालना पड़ेगा और फिर उनमें से एक मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकलेगा? क्या मुझे इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा? यस, अगर तुम ये करने जाओगे तो करो, बट उसके लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, उसके लिए बहुत सारा एफर्ट्स लगेगा. और इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो नए एल्गोरिदम्स पिक्चर में आते हैं. फर्स्ट एल्गोरिदम इज प्रिम्स एल्गोरिदम एंड सेकेंड एल्गोरिदम इज क्रुस्कल्स एल्गोरिदम. अब इन दोनों एल्गोरिदम्स के मदद से क्या होता है, इन दोनों एल्गोरिदम्स की मदद से हम एक वेटेड ग्राफ का मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं, बट उसमें इतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा. कम से कम समय में, कम से कम एफर्ट्स में इन दो एल्गोरिदम्स के सहारे हम एक पर्टिकुलर वेटेड ग्राफ का मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं. राइट नाउ व्हाट अबाउट प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिदम? उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में. व्हाट अबाउट एल्गोरिदम ऑफ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री? बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में द एल्गोरिदम ऑफ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड एंड दैट इज द रीजन व्हाई इस लेक्चर में मैं तुम्हें एल्गोरिदम नहीं सिखा रहा हूँ, बट नोट्स के अंदर हमने उस एल्गोरिदम को इंक्लूड किया है. अगर आप नोट्स फिर भी नहीं ले रहे हो, दैट्स टोटली फाइन. आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या बता सकते हो कि हम ये चाहते हैं कि आप मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के एल्गोरिदम के ऊपर एक लेक्चर बनाइए. जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे या ऐसे कमेंट्स के ऊपर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, उतना जल्दी से जल्दी मैं ऐसा एक लेक्चर बना दूँगा. ओके, ये हमारा प्लेलिस्ट है. इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रिम्स क्रुस्कल्स वाले एल्गोरिदम्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड बाकी लेक्चर्स भी इस सब्जेक्ट के मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.